हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। बहुत ही बेहतरीन एक किताब दोस्तों, और उसके लिए लगातार हम बने हुए हैं। बुक के बारे में बहुत सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। सीधा चलता हूं दोस्तों क्वेश्चंस पे। दोस्तों यहाँ पे हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया है। चैप्टर नंबर 7 के रूल्स एक एक करके देख रहे हैं। अब बारी है रूल नंबर 4 की दोस्तों, तो आराम से देखते चले जाइए वर्ब के क्या क्या रूल्स हमारे सामने आते हैं। 4 नंबर रूल को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा एक नियम बताया यहाँ पे। व्हेन प्लूरल नाउन्स, अभी बात किसकी चल रही है दोस्तों? प्लूरल की, दो या दो से अधिक। एक्सप्लेन, नाउन्स में एस आया, देखा आपने, एक्सप्लेन में एस नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि नाउन्स एक्सप्लेन स्पेसिफिक अमाउंट हो जाए, या तो सम हो जाए, स्पेसिफिक डिस्टेंस, स्पेसिफिक क्वांटिटी, टाइम, पीरियड, एज अ होल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एज अ होल। एज अ होल का क्या मतलब है? अगर मैं कहूं आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का, स्पेसिफिक सम का, स्पेसिफिक डिस्टेंस का, प्लूरल है, वो बहुत सारा है। स्पेसिफिक अमाउंट क्या होगा? से फॉर एग्जांपल 100 रुपीज। स्पेसिफिक डिस्टेंस क्या होगा? 17 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, 5000 किलोमीटर्स, या कोई भी टाइम ले लें, कुछ भी ले लें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर स्पेसिफिक चीजों को एज अ होल का मतलब है हम पूरे की जब एक साथ बात करते हैं, एज अ होल का मतलब है संपूर्ण, एंटायर, पूरे की जब एक साथ बात करते हैं, द वर्ब शुड बी सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, हमें यहां पे सिंगुलर कंसिडर करना है। कैसे? 4 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 4 माइल को पूरा एक साथ उठाया और हमने देखते हुए कहा ये कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है, 4 माइल ही तो हैं। 4 माइल्स आर की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? इज। क्यों? उसने कहा कि अगर वो एज अ होल आ रहा है तो वर्ब जो है वो आपको सिंगुलर लगानी है। क्यों? हमने उससे एक सिंगल एंटिटी काउंट किया है। सिंगल एंटिटी क्यों काउंट किया है? क्योंकि हमने एज अ होल लिया है। हम 4 माइल्स तक जाने की बात नहीं कर रहे। वो जो पूरा 4 माइल्स का एक डिस्टेंस है वो बड़ा ही डिस्टेंस नहीं है, छोटा सा डिस्टेंस है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि 4 माइल्स जो हैं कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस नहीं है। आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट लाइन क्या कह रहा है वो समझने की कोशिश करें। 200 रुपीज, ये 200 रुपए का एक सिंगल अमाउंट। वर अ लार्ज अमाउंट 50 ईयर्स अगो, 50 वर्षों पहले, 50 वर्षों पहले 200 रुपए भी जो हैं वो एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। तो क्या थी? प्लूरल नहीं, एक बड़ा अमाउंट था। सिंगुलर कहना चाह रहे हैं, सिंगुलर कहना चाह रहे हैं। वर की जगह क्या आना चाहिए? वॉज आना चाहिए। यूज वॉज इन प्लेस ऑफ वर। 200 रुपीज वर लॉस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि यहां पे हम क्या कहना चाह रहे हैं। इन दोनों को ध्यान से देखेगा। ऊपर वाले में भी 200 रुपयों की बात हुई है, रुपयों प्लूरल हो गया। नीचे वाले में भी 200 रुपयों की बात कर रहे हैं। हमारा 1 रुपया नहीं खोया है, हमारे 200 रुपए खो गए हैं। 200 रुपए खो गए हैं, प्लूरल। यानी कि जब भी 200 रुपए खोने की बात आएगी तो वर्ब बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज अ होल यूनिट कंसिडर नहीं कर रहे, एक एक रुपए जोड़ के 200 रुपए हुए हैं बॉस, प्लूरल है। 200 लगा है तो वैसे ही प्लूरल है। लेकिन यहां 200 रुपयों का एक सिंगल यूनिट क्रिएट कर दिया गया और कहा गया एक लार्ज अमाउंट था। पूरा 200 रुपए का अमाउंट लार्ज अमाउंट था। कब? 50 साल पहले। तो आपको यह समझना है कि जब भी हम प्लूरल नाउन्स का स्पेसिफिक अमाउंट, सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी, टाइम, पीरियड, कोई भी चीज अगर उठाएंगे और उसको एज अ होल, संपूर्ण एक साथ, एंटायर एक साथ लेंगे, उसे प्लूरल नहीं कंसिडर करेंगे, उसे सिंगुलर कंसिडर करेंगे। एक और रूल देखते हैं दोस्तों, रूल नंबर 5। ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा रूल है। एक्सप्रेशन मैनी, अ और एन, या फिर मोर देन वन, ये दोनों याद कर लो, कॉपी में नोट कर लो, अच्छे से कर लो। शुड बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। इनके बाद में सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगा। मैं आपको मैनी को अच्छे से समझा दूं दोस्तों।
अगर मैंने मैनी का प्रयोग किया तो मेरे पास सिंगुलर नाउन और सिंगुलर ही वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब ये दोनों ही सिंगुलर होंगे। सॉरी, मैनी की बात कर रहा हूं। अगर मैंने मैनी लगाया, केवल मैनी, तो फिर मैं प्लूरल, नाउन भी प्लूरल होगा और वर्ब भी प्लूरल होगा। ये चीज अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख दीजिए। अगर मैनी आया, मैनी एन बहुत कम आता है बट वो भी आ सकता है, मैनी का प्रयोग किया गया तो सिंगुलर ही नाउन आएगा और वर्ब भी सिंगुलर आएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं, ये आप शायद नोट कर चुके हैं, मैं एक बार एग्जाम्पल लिख लेता हूं। अगर मैं कहूं मैनी अ बॉय तो साथ में आएगा हैज, नोट करिएगा इधर भी और इधर भी। अगर मैं कहूं मैनी बॉयज तो यहां आ जाएगा हैव, इधर भी नोट करिएगा और इधर भी। क्या ये बात समझ आ रही है? जब मैनी अ बॉय का प्रयोग किया तो यहां पे बॉय भी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर वर्ब भी तो है। अगर मैनी बॉयज लगा दिया, प्लूरल कर दिया मैनी के अकॉर्डिंग, तो हैव ही आएगा। ये ध्यान रखेगा, मैनी के बाद बॉय नहीं चलेगा, मैनी अ के बाद बॉयज चलेगा ही नहीं। तो एक्चुअली जो एक्सप्रेशन आपके सामने दे रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दोनों ही का मतलब होता है कई, बहुत सारे। तो क्वेश्चन दिमाग में उठता है, मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि बॉस इन दोनों में डिफरेंस क्या है। प्रश्न तो ये है ना बॉस, डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, वही समझाता हूं मैं आपको। डिफरेंस ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं बहुतों में से एक, गलत है। बहुत सारे लोग सोचना शुरू कर देते हैं, गलत है। दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो मैनी बॉयज हैं ये बहुत सारे बॉयज हैं, बहुत सारे बॉयज हैं। ये जो मैनी अ बॉय हैं ये भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक करके बहुत सारे हुए हैं। वापस सुनना, एक एक करके बहुत सारे हुए हैं। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी इस बार अंग्रेजी में फेल हो गए। मैनी बॉयज हैव फेल्ड इन द एग्जाम। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब अगर मैं ऐसे समझूं, मुझे मैनी अ का प्रयोग करना है, आज से करीब 7-8 साल पहले के न्यूज़पेपर का एक सेंटेंस बता रहा हूं दोस्तों, इंग्लिश में आया था। सचिन तेंदुलकर हैज किसके लिए आया? सचिन तेंदुलकर के लिए। उसका दिमाग मत लगाइए आप। वॉन मैनी अ ट्रॉफी इन हिज करियर। वापस सुनिएगा, सचिन तेंदुलकर हैज वॉन मैनी अ ट्रॉफी इन हिज करियर। क्या मतलब है मैनी अ ट्रॉफी का? मैनी अ ट्रॉफी का मतलब है सचिन तेंदुलकर ने आज के दिन में कहूं तो बहुत सारी ट्रॉफी जीती हैं, मतलब एक घर भर जाए इतनी। लेकिन सारी एक दिन जीती क्या? एक ही मैच में जीती क्या? नहीं, एक एक करके जीती हैं और आज बहुत सारी हो गई हैं। तो जब भी एक एक करके हो और आज बहुत सारा हो जाए तो मैनी अ। अगर बहुत सारे लोग एक साथ मर जाएं तो मैनी। मरने का जब एग्जांपल लिया तो ऐसे समझ लें, मैनी मेन, MEN, मैनी मैन प्लूरल है, डाइड इन द फ्लड लास्ट ईयर। पिछले साल फ्लड आई और बहुत सारे लोग मर गए। मैनी अ मैन MAN, डाइज मरते हैं, एवरी ईयर इन फ्लड। हर साल फ्लड आती है, हर साल एक एक करके लोग मरते हैं और अब बहुत सारे मर चुके हैं। तो ऐसा कहना तो वहां पे पिछले साल बाढ़ आई, बहुत सारे लोग एक साथ मर गए, तो ऐसा कहना। तो आपको मैंने मैनी और मैनी अ का डिफरेंस समझा दिया, वही नियम यहां पे कह रखा है, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैनी अ या मैनी एन आया, मोर देन वन आए, इसमें तो कुछ बताने लायक ही नहीं है। मोर देन वन आते ही आपको फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। मैनी एक्सीडेंट्स, मैनी आया, एक्सीडेंट्स आया, हैव आया, रिसेंटली टेकन प्लेस। मुझे तो कोई डाउट लगती नहीं इस वाक्य में, आपको भी नहीं लगनी चाहिए, मैंने एक्सप्लेन किया ये। मैनी एक्सीडेंट्स हैव रिसेंटली टेकन प्लेस, हाल ही में, रिसेंटली टेकन प्लेस का मतलब हाल ही में घटित हुए हैं बहुत सारे एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाएं। मैनी
एन एक्सीडेंट्स, ध्यान रखिएगा एक्सीडेंट्स में हैज नहीं और हैव की जगह हैज। क्यों? क्योंकि यहां सिंगुलर करना है हमें। रिसेंटली टेकन प्लेस का मतलब है कि आप यहां पे कहना चाह रहे हैं एक एक करके हुए और अब बहुत सारे हो चुके हैं हाल ही में, तो मैनी एन एक्सीडेंट हैज रिसेंटली। देखिएगा द करेक्ट यूजेज इज मैनी एन एक्सीडेंट हैज। क्या ये बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। मोर देन वन मैन वॉज एब्सेंट, ध्यान से देखेगा, बिल्कुल परफेक्ट है ये। मोर देन वन, अगर आपको ध्यान से दिखाऊं, मैं एक बार मिटा देता हूं यहां से, ध्यान से देखिएगा। मोर देन वन मैन वॉज एब्सेंट, मोर देन के बाद वन मैन, MAN, प्लूरल सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है और वॉज भी सिंगुलर है। लेकिन अगर मैंने लिख दिया मोर मैन देन वन वर बर्न्ड, तो आप यहां देखेंगे दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहां जो है, मोर मैन देन वन है, वर आएगा। मोर देन वन है तो सिंगुलर आएगा और वॉज भी आएगा। तो ये दोनों सेंटेंस जो यहां लिखे हैं दोस्तों, एक्चुअली आपको यहां पे अच्छे से समझने चाहिए, बहुत ही जूम करके मैंने यहां बता दिए हैं। अगर मोर देन वन है तो सिंगुलर लगाइए, मोर मैन देन वन मतलब एक से ज्यादा लोग मरे हैं तो हमने वर बर्न्ट लगा दिया है। तो यहां हमने रूल नंबर 4 और 5 एक ही वीडियो में कर लिया दोस्तों। आराम से देखते चले जाइए, बहुत ही आराम से हम एक एक यूनिट आपको करवाते जा रहे हैं। एक एक वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी वीडियो मिस मत करिए। थैंक यू एंड टेक केयर। Please like,